कई बार इस तरह का हुआ है, तो हमको लगता है कि उन छात्रों को शामिल करना चाहिए, इसलिए कि फिर कब बहाली आएगी उसका कोई आता पता नहीं है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कुछ जाता है, नोटिफिकेशन कुछ, ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो छांटने वाला मामला है कि एक को आप मौका दे रहे हैं और दूसरे को छांट रहे हैं। देखिए, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम समय बचा हुआ, वैसे छात्रों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस वर्कबुक बनाना चाहिए। और आपको बता दें कि किरण पब्लिकेशन ने लैंग्वेज जो 100 नंबर का होने वाला है, वहीं कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य अध्ययन और 9, 10 और 11, 12 के लिए सामान्य अध्ययन, और वहीं 9 से 10 के लिए जो सामाजिक विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस वर्कबुक सभी को अलग अलग निकाल दिया है। करीब वो 4 सेक्शन में बांटकर किरण पब्लिकेशन निकाला, और काफ़ी अच्छे उसमें जो प्रैक्टिस सवाल दिए गए हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित हो। चाहे तो आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाकर ले सकते हैं, और साथ ही अगर आपको ऑनलाइन लेना हो तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से ले सकते हैं। और आपको इसका लिंक अगर लेना होगा ऑनलाइन तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी आप जाकर ले सकते हैं। तो चलिए आइए हम सीमा भाई से बात करते हैं। सीटेट जुलाई वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और सारी बातों पर हम उनसे बात करते हैं। और ये सारी चीज़ें झेल करके छात्र आए हैं। बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, नियमावली बनाया, तो ये सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन जिस तरह से मौका नहीं मिलना है, ये जो सरकार अपनी तरफ से इस तरह का नोटिफिकेशन दे रही है कि जो बीएड और डीएलएड वाले हैं, अपेयरिंग है, और जो एक डेडलाइन है कि इससे पहले रिज़ल्ट अगर आ जाएगा तो रिज़ल्ट प्रकाशित हो ना हो, लेकिन हम उनको मौका दे देंगे। इनको जो छांटने का जो मसला है, वो छांटने, हमको लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो असल भीड़ कम करने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन लगा करके इन लोगों को हटाया गया है। इसलिए कि बीपीएससी से एग्ज़ाम लेने का ये भी बड़ा मकसद है। पहले क्या होता था कि आप बीएड या डीएलएड हैं, उससे पहले अगर आप चले जाइए 13 उरा में देखिए स्पेशल उर्दू बंगला टीटी हुआ था, जहाँ बीएड और डीएलएड की कोई शर्त नहीं थी। आहर्ता में सिर्फ आप एग्ज़ाम में बैठे, रिज़ल्ट आ गया, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप चेक कराइए और आपकी बहाली, नियुक्ति हो गई। उसमें 13 हज़ार लोगों शिक्षकों की बहाली भी हुई। उसके बाद सरकार को लगा कि जो शिक्षक बनने की एक होड़ है, लोग इस तरफ अपना भविष्य ज़्यादा देख रहे हैं, तो एक बड़ी संख्या हो गई तो नियमावली बदलते और एक बीपीएससी के माध्यम से जो है लोग बच्चों से पात्रता परीक्षा के बाद भी कहा कि नहीं, आपको बीपीएससी से एग्ज़ाम देकर के आना होगा अगर आपको कर्मचारी बनना है, सम्मानित अगर आपको सैलरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने ला करके, हालांकि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो सवाल खड़ा ये कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री का बयान आया कि 90% लोग इस तरफ है, लेकिन ये जो छांटने वाला मामला है कि एक को आप मौका दे रहे हैं और दूसरे को छांट रहे हैं, तो हमको लगता है कि सरकार की दुश्मनी ऐसे छात्रों से नहीं है, बल्कि सरकार की मंशा ये है इस मामले में कि हम भीड़ को कम कर सकें। अब इतनी बड़ी संख्या में बहाली आई है तो लोगों को लगता है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि जो शिक्षक पहले से बहाल है उनको भी छांटने की इसमें कोशिश हो सकती है। छांटने का मकसद ये होता है कि जो लोग प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, जो मुखिया के थ्रू हो गए थे या शिक्षा मित्र थे, फिर वो उनका दक्षता परीक्षा ली गई, लेकिन इसमें भी उनको परीक्षा देनी है और उनको कहा जा रहा है कि 3 बार मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो हमको नहीं लगता कि उनको 300 बार भी मौका मिल जाए तो वो पास करेंगे। तो उनको क्या करेंगे कि शिक्षक से हटा करके दूसरे ग्रेड में रख करके दूसरा काम हो सकता है उनसे लिया जा सकता है। तो एक सरकार की ये भी मंशा हो सकती है। लेकिन ये जो छांटने वाला मामला है कि आप एक समय दे रहे हैं कि भाई जुलाई तक जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आए, आप अपेयरिंग हो जाए, एग्ज़ाम दे लीजिए। असल ये जो छांटने का मतलब है वो अपनी मर्जी के मुताबिक किया है, और हमको लगता है कि सरकार और शिक्षा विभाग की यही मंशा है कि कम से कम लोगों को हम कैसे छांट सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, उसके लिए एक कानून नियमावली। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कुछ जाता है, नोटिफिकेशन कुछ, ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार इस तरह का हुआ है। तो हमको लगता है कि उन छात्रों को शामिल करना चाहिए, इसलिए कि फिर कब बहाली आएगी उसका कोई आता पता नहीं है। और इसलिए भी नहीं आता पता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद जो है फिर 25 में विधानसभा की तैयारी हो जाएगी। तो इस बीच में नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा सरकारी जो है वैकेंसी आएगी और जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी। तो बच्चों के लिए एक अच्छा मौका था, जब आपकी मंशा है कि भाई अच्छे शिक्षकों को बहाल करना है। शिक्षा मंत्री कई बार कह चुके हैं, तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं। तो हमको लगता है कि ये आप ही के छात्र, आप ही के लोग हैं, तो एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। इस तरह डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अच्छा बात नहीं है। ये भी देखा जाता है क्योंकि इसके पहले जो प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक का जो फॉर्म निकला तो देखिए कि कितने 40,000 के लगभग में काफ़ी अधिक सीट थी, लेकिन सीट भी फुल नहीं, बच्चा ही नहीं हुआ। तो हो सकता है इसमें भी, क्योंकि सीट काफ़ी अधिक है, लेकिन इनको मौका दे देने में क्या दिक्कत है? असल यही हमने कहा ना कि सरकार की एक मंशा ये भी हो सकती है कि काटने छांटने के तरीके में कुछ चीज़ें ऐसी है। हालांकि जब आप दे रहे हैं
आप अगर शैक्षणिक प्रमाण पत्र को लेकर के एक तरह से ये कहा जाए कि सीटेट बीटेट के जो लोग हैं वो अपनी दक्षता परीक्षा देकर के आते हैं, उनके रिजल्ट को अगर शामिल न करके आप जो डीएलएड और बीएड वाले लोग हैं उनको शामिल कर रहे हैं, तब तो नाइंसाफ़ी है। इसलिए कि उनका जो टेन्योर है, जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो लंबा है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी करके जो बच्चे आते हैं वो एक लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड अवधि होती है, 2-2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है लोग, और हर तरह से हर राज्य में इस तरह की स्थिति है और प्रावधान है। लेकिन हमको लगता है यहाँ पर सबसे बड़ा, सरकार को कोई दुश्मनी नहीं उनसे, लेकिन सरकार असल इनको छांटना चाह रही है। भीड़ को कम करने के लिए एक तरह से सुनियोजित तरीके से ये निर्णय लिया गया है, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। हमको लगता है अगर ये लोग कोर्ट जाते हैं ना तो फैसला उस आधार पर सरकार को, या तो वो जो अपेयरिंग है बीएड और डीएलएड वाले उनको हटाना पड़ जाएगा, या नहीं तो फिर इनको ले जाना पड़ जाएगा। अगर ये न्यायालय के शरण में ये लोग जाते हैं, न्यायालय में जाएंगे भी तो 19 के बाद ही जाएंगे, अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है। हालांकि अभी समय है, अप्लाई करने की जो तिथि है उसमें अगर कोर्ट इनको सुन लेता है, अगर अपील कर दिया जाए कि हाँ भाई इस मामले को जरा जल्दी सुना जाए, जो तिथि आवेदन की वो खत्म हो जाए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एक को मौका दे रहे दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि उन लोगों को इंसाफ मिल सकता है। कोर्ट की शरण में जाने से कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है। चलिए, धन्यवाद।